एक लिस्ट तो मैं वाकई में लेकर आई। अभी आपने सुदेश महतो के भाई की बात कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश महतो, राधा प्रेम। अब मुझे नहीं पता कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग कर रहा है, बहुत लंबी लिस्ट लेकर बैठी हूँ। आप लोग इसमें छान लीजिएगा। राधा कृष्ण किशोर के भाई राधा प्रेम किशोर पुलिस सेवा में लग गए। विधायक बंधु तिर्की के भाई मार्केटिंग सुपरवाइजर अभिजीत तिर्की, वो भी लग गए नौकरी में। बेटी मंत्री है। अरे सुनिए ना, तभी मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम, इन दो पार्टी को ही जवाब देना है। और जवाब मुझे नहीं देना है, आपको जवाब झारखंड के छात्रों को देना है। पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, शालिनी विजय डेप्यूटी कलेक्टर बन गई। इतनी लंबी लिस्ट लेकर मैं यहाँ पर भी बैठी हुई हूँ। एक बात मुझे समझ में नहीं आती राखी जी, जो टीडीपीएल कंपनी है, जिस कंपनी को यही सरकार साल 2025 मई में ब्लैक लिस्ट कर देती है, जो पहले से उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, एक महीने के बाद वही टीडीपीएल कंपनी जून 2025 में फिर से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा कराने का ठेका कैसे पा सकती है? वो ब्लैक लिस्टिंग एक महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर से कैसे हट सकती है? जी देखिए मीनाक्षी जी, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि आज देश का युवा, देश का छात्र, देश का हर एक नागरिक इनके नकाब को, इनके षड्यंत्र को समझ चुका है। जब सरकार लगातार सहयोग कर रही है, लगातार सरकार कमेटी पर कमेटी सरकार छात्रों के हिसाब से बात कर रही है, तो इनको इतना उतावलापन क्यों है? इनका इतना उतावलापन जंतर मंतर पर तो नहीं देखा गया। इनकी छात्रों के प्रति इतनी जिम्मेदारी और छात्रों के प्रति इतना प्यार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश में तो नहीं देखा गया। तब उनकी सरकार थी ना राखी जी, मुस्लिम पहले तब उनकी सरकार थी ना राखी जी। मीनाक्षी जी, आप बात को समझिए, तब उनकी सरकार थी। फिर ये जो है विपक्ष की सरकार, बंगाल के वोटरों को बांटते थे, आज ये छात्रों को बांट रहे हैं। डूब के मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को कि आज ये छात्रों को बांट रहे हैं। गुजरात के छात्र का क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? झारखंड लेकर अपना बीजेपी उत्तर प्रदेश के छात्र का दुख अलग हो गया, हरियाणा के। अरे छात्र तो छात्र है, आज पेपर लीक पर बात होनी चाहिए, आज देश के अंदर बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, आज लाठी चार्ज में आंख गंवाने वाले युवाओं के ऊपर बात होनी चाहिए, पैलेट गन से घायल हुए छात्रों के ऊपर बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के बेशरम मंत्रियों के ऊपर जो सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये क्या वीडियो आप मुझे बार बार दिखा रहे हैं दर्शकों को? ये ऋषभ जी क्या वीडियो दिखा रहे हैं आप बार बार? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं है, लेकिन अभी मीडिया में भी दिखाएंगे। ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चाहते हैं कि हर मंच करें। ये स्टूडेंट के रोने में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नहीं एक मिनट, बेटी रो रही है, राखी जी, मैया का वोट लेकर आए, वो मैया रो रही है। सुनिए, एक मिनट, सबकी आवाज थोड़ा कम करिए। एक तो छात्रों का अगर कोई वीडियो है तो हमारे अपने पत्रकार वहीं झारखंड में मौजूद है और वहां पर जो छात्रों का दुख दर्द है वो बता रहे हैं। और जो छात्रों का दर्द है वो यही है कि भाई 20-20 लाख में नौकरी बिक जा रही है, जबकि किसी आदिवासी सुदूर क्षेत्र से आने वाला छात्र इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। और अभी एक शेर जो राखी जी ने सुनाया, एक शेर तो मुझे भी याद आ रहा है, अब्बास हैदर जी, औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालातों की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबा में झांका नहीं जाता। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, सपा के लिए, जेएमएम के लिए, आरएलडी के लिए, बीजेपी के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल करूं? है तो सभी आप एक शेर मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए याद आ गया कि वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो यही स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। जब छात्र दिल्ली में आंदोलन करते हैं तो वो आतंकवादी होते हैं, वो खालिस्तानी होते हैं, वो न जाने क्या क्या होते हैं, लेकिन कम से कम झारखंड के छात्र
भारतीय जनता पार्टी के लिए छात्र हैं क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है। सबसे अच्छी बात है कि सकारात्मक रूप से वहां के छात्र भी कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करेंगे और सरकार भी बड़ा दिल दिखा करके छात्रों को बुला रही है, उनसे बात कर रही है। मुझे लगता है कि इस मामले का बहुत जल्दी हल निकल आएगा और बिना मतलब भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है कि हम इस पे राजनीति कर लें, इस पे हम इस प्रकार से वहां की सरकार को टारगेट कर लें, इसका राजनीतिकरण करें, इसमें वो पूर्णतः नाकाम रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है देश का युवा, देश का छात्र इस बात को समझ चुका है कि अब उनके अधिकारों के लिए वो खड़े होंगे तो उनके साथ देश के आमतर नागरिक उनके साथ में रहेंगे। अच्छी बात कही आपने रोहित अग्रवाल जी, मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि पॉजिटिव बात होनी चाहिए। देखिए, राजनीतिक छींटाकशी तो हर दिन चलेगी और हर वक्त चलेगी, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स है रोहित जी, ये तो होनी ही है, ये डिबेट भी होना है, ये डिस्कशन भी होना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि छात्रों की समस्या का समाधान कब निकलना है। रोहित जी प्लीज अनम्यूट कर लें आप अपनी आवाज। साक्षी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पार्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, परंतु जो मुख्य समस्याएं हैं वो अटेंड होनी चाहिए। देखिए, ये कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है कि कौन सी पार्टी संवेदनशील है, किस पार्टी ने छात्रों की आवाज को सुना और अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी लिया, उन्होंने छात्रों की बात को माना भी, छात्रों के साथ बैठक भी की। और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो जेएमएम के छात्रों को छात्र ही मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं वहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, वहां की समस्या को एड्रेस ही करने को तैयार नहीं है, वो तो समस्या को समस्या ही कहने को तैयार नहीं है। जबकि वहां पे एक रेट लिस्ट चल रही है कि पैसा दो नौकरी लो, उसके बावजूद उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार है। जिस तरीके से पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री तैयार ही नहीं थे इस चीज को मानने के लिए कि वहां पे पेपर लीक हुआ। तो हम लोगों ने देखा है कर्नाटक के अंदर किस तरीके से लीपापोती की गई, तेलंगाना के अंदर किस तरीके से लीपापोती की गई, और जेएमएम की सरकार ने तो अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी कि वहां पे जो छात्र अपना एक डेलीगेशन बनाते हैं, ये कहते हैं साहब उस डेलीगेशन में भी हम चूज करेंगे कौन रहे कौन ना रहे। भाई आप ये बताइए ना, छात्र जो होते हैं वो उतने ज्यादा परिपक्व नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि कोई गार्जियन उनका उस डेलीगेशन में रहे जो उनको गाइड कर पाए, परंतु जेएमएम क्या चाहता है कि छात्रों को अलग से बुला के डरा दे और डरा धमका के आंदोलन खत्म कर दे और छात्रों की मांगों को मानने को तैयार नहीं। और आपको लगता है कि छात्र डर जाएंगे? आप देखिए इस गलत फहमी में अब किसी भी राजनीतिक दल को रहना नहीं चाहिए कि ये छात्र डरने वाले हैं। छात्र कहीं का भी हो, अब अपनी आवाज को बहुत मुखरता से रख रहा है। तो रोहित जी, मैं पूरी तरीके से आपसे सहमत हूँ। हमारे भारत का छात्र डरने वाला नहीं है, वो अपनी मांगों के लिए सीना अड़ा के खड़ा रहेगा और झारखंड की लड़ने वाला छात्र है, अड़ने वाला छात्र है, जवाब मांगने वाला छात्र है, जरूरत पड़े तो इस्तीफा लेने वाला भी छात्र है। धीरज जी, बात यह है कि डेडलॉक कब खत्म होगा, बातचीत कब शुरू होगी? मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों और युवाओं के आंदोलन की स्थिति को देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए सरकार और छात्रों के बीच संवाद होने दिया जाए, उनके बीच में कोई बैरियर ना बने। छात्र परिपक्व हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं छात्र परिपक्व नहीं, 18 साल से ऊपर वोट देने का अधिकार है, 21 साल से ऊपर जो है शादी करने का हमको अधिकार प्राप्त है चुनकर, और हम परिपक्व नहीं है, युवा परिपक्व नहीं है। उसके लिए भाजपा के किसी डेलीगेट की जरूरत है क्या? किसी भाजपा के नेता का वहां पे उपस्थित होना जरूरी है? क्या बोलते हैं, क्या ये लोग पेश करना चाहते हैं? मत कीजिए, मत चलाइए, युवाओं के कंधे पर बंदूक मत चलाइए। आप युवाओं के कंधे पर रखकर अपना सियासत मत कीजिए। ये मेरा आग्रह है, उनके दर्द को समझिए, आप उनकी परेशानी को समझिए, उनकी मांग को लेकर सरकार एक मिनट रोहित जी, धीरज अपनी बात कह रहे हैं। एक मिनट रोहित जी, धीरज अपनी बात कह रहे हैं। ये आपको क्यों लगता है कि सरकार और छात्रों के बीच में कोई बैरियर बना हुआ है? मीनाक्षी जी, सरकार छात्रों से सीधा संवाद करना चाहती है। अब आरएलडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उनमें परिपक्वता नहीं है। परिपक्वता 18 साल में वोट देने का अधिकार है, या शादी करने का 18 साल में महिलाओं को और 21 साल में पुरुष को अधिकार है, और हमें परिपक्वता नहीं है। समस्या यह है कि उसमें सियासत करना लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं आंदोलन खत्म हो, क्योंकि लेकिन अब तो छात्र उस बात पर भी तैयार हो गए। धीरज जी, मेरे ख्याल आप तक ये अपडेट पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंची तो मैं दर्शकों को भी अपडेट दे दूं कि भाई छात्र इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि छात्रों का ही डेलीगेशन बात करेगा, कोई पत्रकार या कोई भी वकील उस डेलीगेशन में शामिल नहीं होगा। तो अब बात शुरू कर लीजिए, अब तो छात्र भी तैयार है, केवल छात्र बात करेंगे।
छात्रों के बीच की अभी का तुरंत का खबर बता रहा हूं। छात्रों ने अभी आपस में बैठकर, मैम 3 मंच है ना, तीनों मंच जब आपस में बैठता है तो एक निष्कर्ष निकालता है। तीनों मंच बैठ के अभी निष्कर्ष शायद निकाला है कि ये 11 युवा छात्र जो है सरकार से मिलेंगे। असल में होता क्या है कि वहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेतागिरी चमकाना है, जिनको जल्दी विधायक सांसद बनना है, तो कभी कभी वो कहते हैं कि नहीं हम भी जाएंगे साथ में। जैसे जंतर मंतर में थे, आम छात्र है जो नहीं चाहता है कि हम उनको प्रमोट करें क्योंकि वो किसी न किसी दल के नेता हैं या वो कभी चुनाव लड़ चुके हैं विधायक का और सांसद का। आम छात्र चाहता है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण है। आप नेहा बोरा की बात कर रहे हैं क्या? आप नेहा बोरा की तो बात नहीं कर रहे हैं? नहीं, नेहा बोरा की नहीं, वहां जो कई लोग बैठे हैं, छात्र नेता है ना, लोकसभा चुनाव लड़े हुए और विधानसभा चुनाव लड़े हुए मैडम वहां लोग बैठे हैं, अनशन पर भी बैठे हुए हैं। हम ये भी आपको जानकारी दे दें जी, ठीक है। उनको विधानसभा में जाकर पहुंच लेने की जल्दी है। 10 सेकंड सेकंड अच्छा बात पूरी कर ले 10 सेकंड में, फिर मैं ऋषभ जी के पास जा रही हूँ जी। 10 सेकंड मीनाक्षी जी मांग रहे हैं 10 सेकंड दिया जाए उनको। अच्छा चलिए ठीक है, ऋषभ जी अपनी बात रख लें। भैया दिल्ली रांची में फर्क नहीं चाहिए, छात्र छात्र चाहिए, हमारी तो डिमांड इतनी है। मीनाक्षी जी ऐसा है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो 3 बार नीट दिए थे और अखिलेश यादव जी जो है अभी पीएससी का एग्जाम दिए थे और केजरीवाल जी तो रिसेंट में जेई देकर वहां पे आंदोलन में बैठे थे। ये तो इनकी दशा है कि मतलब जब खुद राजनीति रोटी सेकने का दिल से इच्छा उठ गया तो छात्रों बन के वहां पे आवाज बैठाने पड़े। अरे किसको बोल रहे हो आप? नहीं किसको बोल रहे हो आप कि जब वहां पे जंतर मंतर में कौन से छात्र पहुंच रहे थे? राहुल गांधी जी छात्र, अखिलेश यादव छात्र, मनीष सिसोदिया छात्र, अरविंद केजरीवाल छात्र।